When I met her, I was like, भाई ये तो अलग ही प्राणी है ये। हमारी खुद की कहानियाँ इतनी है, हम दूसरे की कहानी क्यों सुनेंगे? कैसा हो? बहुत बढ़िया चल रहा है। और मैं ऐसे भागी हूँ ना, ऐसे सुनोगे और मैं बाहर निकल, मैंने कहा कोई सनी हो जाके बचाओ, कोई उसको हैंडल करो, अब रीटेक नहीं हो सकता। चिट्ठियाँ लिख दूँ मैं किसी को, रोज आजकल लोगों के पास टेक्स्ट लिखने का टाइम नहीं है, चिट्ठियाँ लिखेंगे। मैं निकाल लूँ टाइम, बस कोई मिल जाए। अरे बहुत सुपर्ब था यार। शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव फोर्स ऑफ एनर्जी। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी इंसान है, तो हमें ऐसा लगा नहीं हम किसी को वेलकम कर रहे हैं। शी जस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ द फैमिली। वेल हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। आज हमारे साथ दो ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिनका ऑन स्क्रीन रोमांस देख आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और जिनका टैलेंट देख आप कहोगे क्या गजब है यार। वेल सनी एंड नुसरत, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू सो मच। Thank you so much. I'm not used to this. थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हुरदंग एंड आई एम वेरी मच कीन टू नो, मतलब ट्रेलर मैंने देखा है, आई एम पर्सनली कीन टू नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शूटिंग फॉर दिस फिल्म। हमने एक्चुअली हुरदंगी मचा दी है सेट पे। वी ऑन सेट एवरी डन समथिंग मैड, ब्रोकन थिंग्स, भागे हैं, गिरे पड़े, मतलब मस्ती की है। इतना मैं कह सकती हूँ इन दोनों के साथ, इसके और विजय के साथ। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। एंड द होल एक्चुअली हमने इलाहाबाद में जाकर शूट किया है, वहीं के लोग थे साथ में, तो एक नया माहौल था शूट करने के लिए। एंड प्लस वर्किंग फर्स्ट टाइम विद नुसरत एंड विजय वाज फैंटास्टिक। लाइक ये तो सेट पे पागल है थोड़ी सी। मैं नॉर्मली भी पागल हूँ। सनी, एज यू मेंशन कि आप फर्स्ट टाइम इनके साथ काम कर रहे हो, तो फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा, फर्स्ट मुलाकात कैसी रही आपकी? फर्स्ट इंप्रेशन में आई बी वेरी फ्रैंक, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो मैंने इनको देखा था प्यार का पंचनामा में, ठीक है। और मुझे इनकी परफॉर्मेंस बहुत सुपर्ब लगी थी उसमें। ये इन्होंने जो किरदार निभाया था ना, वो बिम्बो का, बिम्बेट तो आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी कि भाई ये तो और उन्होंने इतना सुपर्ब काम किया था उसमें कि मुझे लगा था कहीं ना सच में भी ऐसी होंगी, नॉट बिम्बो बट जस्ट समथिंग लाइक दिस। बट देन व्हेन आई मेट हर, आई वाज लाइक भाई ये तो अलग ही प्राणी है ये। नो, इन अ गुड वे, एंड आई मीन इट इन अ गुड वे, बिकॉज इन रियलिटी शी हैज़ अ लॉट ऑफ डेप्थ इन हर, बहुत ज़्यादा। नुसरत, व्हाट डू यू हैव टू से? अरे ये तो मतलब द फैक्ट दैट पीपल हैव बिलीव फ्रॉम प्यार का पंचनामा 1 कि या तो मैं मैनिपुलेटिव डोमिनेटिंग गर्लफ्रेंड हूँ, या पीकेपी 2 से जहाँ मुझे पिंक, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, सबके पता नहीं सारे शेड कार्ड्स मैंने छाट मार के याद रखे हुए हैं। सो दैट नॉट ओनली सनी, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो समटाइम्स लुक एट मी एंड से I think you are secretly that girl. I said, what is I think you're secretly that girl? What does that even mean? तो ये तो है ही, but meeting Sunny on this film, and I very rarely say this, कुछ दोस्तियाँ ना ऑर्गेनिकली बहुत नेचुरली कंफर्टेबली हो जाती है, वो इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल से होती है। सनी के साथ मेरा वैसा हुआ था। I don't know how, there was just a comfort level. एंड आई डोंट नो हाउ देयर वाज दिस ईज कि हम एक दूसरे के साथ कुछ भी मतलब चीज़ें जो मैं सोच समझ के आजू बाजू देख के बोलूँ कि कोई सुनते नहीं रहा, मैं उसको ऐसे खुले में बोलूँ। मैंने कहा सनी तो नहीं, उसके बारे में सुना, सनी तो कहाँ है, सनी फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, सो ही इज लाइक ये कुछ भी बोलती है। एंड आई टोल्ड हिम दिस, आई सेड आई एम टेलिंग ऑल दिस इन फुल सीक्रेसी, किसी को नहीं बता सकता तू। एंड उसने एक्चुअली इतने साल में किसी को नहीं बताया। सो आई डोंट नो, देयर वाज जस्ट मैं आधी चीज़ें भूल भी गया हूँ। गुड, दैट्स व्हाई आई लाइक हिम। वेल टच वुड टू दिस फ्रेंडशिप। अलॉन्ग विद द ट्रेलर मैंने देखा तो आपका जो ट्रेलर है, मूवी भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ देखने मिल रहा है। सो कैरेक्टर्स के बारे में आप स्पेशली क्या कहना चाहोगे कि जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया? आई थिंक जस्ट द फैक्ट कि ये एक तो अलग एरा में बेस्ड है फिल्म, और डड्डू जैसा कैरेक्टर मैंने आज तक कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है, ना कभी देखा है अपने आसपास। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ था कि ये दुनिया अलग है थोड़ी सी, जहाँ ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं लेकिन एट द सेम टाइम ये अपने हक के लिए लड़ते भी हैं। एट द सेम टाइम इन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है ज़्यादा, यू नो, दे डू व्हाट दे फील इज़ राइट फॉर देम। तो वो जो एक स्ट्रेन है एक इंसान के अंदर, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था डड्डू के बारे में। यार आई फेल इन लव विद झूलन, मतलब मैंने राइटिंग पे ही ऐसा कैरेक्टर, ऐसी लड़की जो मतलब
कुछ भी बोल देती है और फुल ज़िंदगी जीती है, और उसके थॉट्स ना बहुत क्लियर है और बहुत प्रैक्टिकल है, और वो मुंह पे बोल देगी कि इसको ना यहाँ मत रखा करो, किसी दिन चल गई ना तुम किसी के काम नहीं रहोगे. मतलब इट्स अ करेक्ट थॉट. व्हाट आर यू गोइंग टू डू इफ यू लाइक लूज सर्टेन ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी? So I felt that she says it with, it's not like she's feisty for the reason of it. वो जो बोलती है वो करेक्ट बोलती है, कड़क बोलती है, स्ट्रेट बोलती है. there's no filter. But that झुलन ऐसी सिर्फ डड्डू के साथ है या घर के बाहर है. घर के अंदर वो उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती है, वो पापा मम्मी के सामने कुछ नहीं बोल पाती. तो मुझे वो डुअलिटी ऑफ हर विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड दैट शी लिव्ड इन देन वाज वेरी इंटरेस्टिंग. कि उसके अंदर भी उसने डेयरिंग की कि भाई मैं प्यार तो इसी से करूँगी और शादी इसी से करूँगी, और इसके आगे तो मैं अपने खुद के बाप की भी नहीं सुनूँ टाइप्स. तो आई लव्ड हर. आपका रोल कैरेक्टर भी बहुत देसी है, हमने ट्रेलर देखा, सेट भी बहुत देसी लगा. सो क्या कुछ कैरेक्टर के पीछे प्रिपरेशंस करनी पड़ी है, क्या कुछ आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ा आपके कैरेक्टर को लेकर? हाँ मतलब जैसे आपने कहा वो क्योंकि देसी है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग टॉपिक भी थोड़ा सेंसिटिव है. या नो, सो द कैरेक्टर का लाइक यू सेड इज वेरी देसी, तो वो अर्बननेस थोड़ा सा कट करना पड़ा था. बट एट द सेम टाइम इट्स ऐसा नहीं है कि किसी गांव में सेट है. इट्स इलाहाबाद, उस शहर उस ज़माने का. बस इट्स जस्ट सेट इन द 90s, बट शहर वहाँ का. तो उसका एक्चुअली वी हैड टू वर्क अलॉट ऑन द वे दे आर एंड द साइकी एंड द लिंगो दैट दे स्पीक. यू नो, इट्स वो जो कैसा हो, बहुत बढ़िया चल रहा है. So it's that we had to work a lot, and I think being there helped a lot. मतलब मैं शूट से मेरे ख्याल में 4-5 दिन पहले वहाँ पे जाके ना मैं बैठ गया था और मैं चाय वाय वाले के पास जाकर बातें करता था टू जस्ट अंडरस्टैंड कि वो बोलते कैसे. बिकॉज एक होता है कि आप यहाँ बैठ के डायलेक्ट की कोचिंग कर रहे हो, और एक होता है एक्चुअली उनके क्या स्लैंग्स है, क्या लिंगो है, वो पकड़ना, बॉडी लैंग्वेजेस पकड़ना. सो आई थिंक दैट प्रेप वॉज वेरी नेसेसरी. लैंग्वेज अगेन यार, मैं तो नहीं गई 5 दिन पहले, और जाती भी तो लाइक ही वाज सेइंग दैट, आई वाज इमेजिनिंग कि मैं अगर आती भी 5 दिन पहले तो मैं कैसे घूमती रास्तों पे, किसी चाय वाले से बैठ के बात करती. मेरे से तो नहीं होता. तो आई रिलाइड हेविली ऑन निखिल सर बिकॉज ही रोट इट, एंड आई थिंक ही इज़ द ओनली पर्सन whose vision of झुलन आई completely fell in love with. मतलब एक होता है आप पढ़ते हो और अपना वर्जन एक बनाते हो, और एक दूसरा होता है जब आप रीडिंग में डायरेक्टर का वर्जन सुनते हो. हिज वर्जन वॉज इवन क्लियरर देन माइन. लाइक ही न्यू एग्जैक्टली वाई शी वॉज बिहेविंग लाइक दिस एंड वॉट शी meant. And having a director who's so strongly clear about his film and characters is very rare. So the fact that he could help me with that, मैंने fully उन्हीं से लिया. मैंने कहा सर आप बताओ, सर आप बताओ, सर आप बताओ. तो वो प्रोसेस फिर एक सिंक में हो गया कि he and I were on the same page and we knew what we were doing with झुलन. ऑल्सो देखा जाए तो इस फिल्म में सॉन्ग भी है बहुत प्यारा है, और आपका रोमांस, आपकी केमिस्ट्री बहुत खिल के आ रही है. सर जब रोमांस की बात आती है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रोमांटिक आपने जो केमिस्ट्री बिल्ड की है ऑन स्क्रीन वो कैसी हो पाई? क्योंकि फर्स्ट आपकी फिल्म में लेकिन रोमांस इतना अच्छा लग रहा है आपका देखने के लिए. हाउ वाज इट? आई थिंक हमारा फर्स्ट सीन ही रोमांस वाला था. सो निखिल सर डिड दैट कि आइस ब्रेक इसी से कर लो, बिकॉज और कुछ तो ऑप्शन नहीं है. I don't know, I don't think either of us felt कि ये कैसे करें. Like she said, हम लोग दोस्त एक्चुअली, हम लोग सेट पे मिलते ही हम एक्चुअली सेट पे नहीं, हम तो रीडिंग्स में जब एक बार मिलते तभी से वी स्टार्टेड क्लिकिंग विद ईच अदर. जब सेट पे गए थे सो वी वर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, बिकॉज वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि. सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होके, एंड व्हेन यू आर प्रोफेशनल्स यू अंडरस्टैंड दैट यू आर प्लेइंग अ पार्ट एंड यू गिव इट योर ऑल, राइट. एंड या तो गाने में ओल्ड स्कूल रोमांस भी देखा है, तो आपने एक्चुअल में कभी ऐसे किया है कि किसी को चिट्ठी लिखी है या फिर किसी की सेटिंग लगाई है? मैं तो चाहती हूँ ऐसा करूँ, मैं चिट्ठियाँ लिख दूँ मैं किसी को, रोज लोगों के पास टेक्स्ट लिखने का टाइम नहीं है, चिट्ठियाँ लिखें. मैं निकाल लूँ टाइम, बस कोई मिल जाए. ऑल्सो सनी जब बात आती है रोमांस की तो विक्की एंड कटरीना का नाम तो आता ही है. अच्छा. यस. तो कभी ऐसे हुआ है कि विक्की ने आपको कटरीना और उनकी कहानी, लव स्टोरी सुनाई है? He stumped. हमारी खुद की कहानियाँ इतनी है, हम दूसरे की कहानी क्यों सुनेंगे? अगर सुनी भी है तो बताने नहीं वाला है. Of course नहीं बताऊंगा ना, obviously it's a very personal thing. Yeah. Also how was it कि कटरीना को पंजाबी फैमिली में वेलकम करना? अरे बहुत सुपर्ब था यार. she's a very positive force of energy. वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी इंसान है, तो हमें ऐसा लगा नहीं हम किसी को वेलकम कर रहे हैं. She just became a part of the family.
ऑल्सो आपकी बातों से लग रहा है कि फिल्म के सेट पर मतलब बिहाइंड द सीन भी बहुत कुछ मस्ती हुई है, तो कुछ ऐसा मोमेंट रहा कि आपको बहुत यादगार होगा, स्पेशली इमोशनल भी और फनी मोमेंट भी? I think that bottle वाला ना, where I drowse you with an entire coke का bottle in the हाँ मतलब अंदर हाँ, एंड सीन था कि कुछ मैं इससे चिढ़ जाती हूँ या मैं गुस्सा हो जाती हूँ और मैं फिस करके पूरा इसको नहला देती हूँ। अब मुझे बोला गया था कि थोड़ा आराम से करना, बिकॉज रीटेक होंगे, इसके कपड़े बाल मेकअप, अब आराम से करना मुझे तो आता नहीं है। मैंने कहा सर अभी आपको वो एक्टिंग चाहिए, वो शॉट चाहिए, तो मेरे को करना तो पूरा पड़ेगा। तो मैंने तो कर दिया, सनी ऐसे खड़ा हो गया पूरा ऊपर से नीचे। वो बहुत सही था बिकॉज वो रिएक्शन सच में निकला ना, बिकॉज इवन आई वाज लाइक कि हाँ मतलब जो करना है करो यार, इट्स फाइन, शर्ट वर्ट की कौन चिंता करेगा यहाँ बैठ के अभी। और मैं ऐसे भागी हूँ ना, ऐसे सुनो के, और मैं बाहर निकल, मैंने कहा कोई सनी को जाके बचाओ, कोई उसको हैंडल करो, अब रीटेक नहीं हो सकता। पूरा वहाँ से कॉस्ट्यूम एडीज और हमारे जो सब परेशान, कह रहे दूसरा शर्ट कितना टाइम लगेगा सूखने को, फिर बैठे हुए हैं 10 मिनट, फिर से रीटेक करा, फिर इन्होंने ले लो। आई एम वेरी मच कीन, इन बातों के बाद मैं फिल्म देखने के लिए आई एम वेरी मच कीन। एक स्पेशल मोमेंट होता है कि आपको ये सीन मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, वो कौन सा रहा है इस फिल्म में? फॉर मी इट्स दैट सीन जहाँ पर डड्डू और झूलन के बीच में ना एक झगड़ा हो जाता है, एंड वहाँ से दे काइंड ऑफ पार्ट वेज इन द फिल्म। यू विल सी, आई वोंट से मच अबाउट इट, बट दैट सीन वाज वेरी, आई फेल्ट अ लॉट इन दैट सीन, बिकॉज हम इतना टाइम बिता चुके थे और वो इतनी सुपर्ब तरीके से हुआ ना वो सीन, मुझे सच में लगा कि भाई ब्रेकअप हो रहा है यहाँ पे तो बट दैट सीन वाज वेरी वेरी नाइस फॉर मी टू, आई फेल्ट रियली गुड आफ्टर डूइंग दैट सीन। यू रिमेंबर वो बरसाती के अंदर जो स्टडी वाला रूम था वहाँ पे। यार पता है ऑनेस्टली मुझे झूलन इतनी पसंद है, और मुझे झूलन के सीन्स डड्डू के साथ इतने पसंद हैं कि मैं अभी सोचने जाऊँ तो मैं एक पिक नहीं कर पा रही हूँ, मैं सच में नहीं कर पा रही हूँ। देयर इज जस्ट सो मच फन, सो मच फ्लेवर, सो मच, मतलब उन दोनों को देख के लगता है कि भाई प्यार होना तो ऐसा हो, और इतने सालों का हो, इतना क्लैरिटी से हो, इतने हक से हो। तो मैं जेन्युइनली पिक नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा सीन। So झूलन का इंट्रोडक्शन सीन, ओ भाई साहब, Maybe I could say that. was the first day we First shot. day ना, we your shot intro also, scene was yeah, the my first intro day, मतलब जहाँ पे झूलन का इंट्रोडक्शन होता है तुम्हें समझ में आता है कि इनका चल क्या रहा है, तो हाँ। चाइल्डहुड स्वीट हार्ट से बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं ये, और ये अभी जवानी में भी इनका चला, तो वो ऐसा नहीं है कि मिले हैं और फिर इनके बीच में प्यार हो रहा है फिल्म में, नहीं, ऑलरेडी है 10 साल से साथ में। तो वो जो सीन है ना वो एक सुपर राइटिंग सीन था, बहुत बहुत बढ़िया था। गर्लफ्रेंड है, हम जूता मार के सब क्या, हाँ, जूता मार के मुंह तोड़ देंगे अगली बार मनाने नहीं आए तो। ही सेड अरे तुम गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम ब्रेकअप कर चुकी हो। इट्स गर्लफ्रेंड नहीं हो, एक्स गर्लफ्रेंड हो, तो तुम मनाने भी नहीं आए। इट्स लाइक वो बहुत प्यारा सीन है। वाह, ओके, बिफोर वी मूव टू वन फन क्विज गेम, इस फिल्म में ऑब्वियसली बहुत स्पेशल है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस फिल्म में ऐसे एक जो मोमेंट है या फिर एक एलिमेंट है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा? I think the whole film यार, because ये film it's a very good love story and also ये film एक मुद्दे के बारे में बात करता है जो मंडल कमीशन पास हुआ था, but ये it's a different perspective on it। ये किसी चीज़ को नेगेट नहीं कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि भाई ये सही था ये गलत था, ये बस ये बता रहा है कि अगर इस तरीके से इस चीज़ को अप्रोच किया जाता तो क्या होता। सो इट्स दैट scenario of the film, which I think is a new take, is a fresh take, and because हमारा education system is kind of based on this whole thing, so I think it's देखना चाहिए आज की generation को भी कि क्या हुआ था। मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ थी जब मैंने पढ़ा था इसके बारे में। Yeah, so Nushrat and Sunny, thank you so much for talking to us on Bollywood Now, and all the best for Hordang and future projects. Thank you. Thank you so much.